गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में चर्चा करी थी। इन्फ्लोरेसेंस के 3 टाइप है, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल टाइप का पुष्पक्रम, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। रेसिमोस टाइप का पुष्पक्रम क्या है? इसमें पुष्प लगने के पश्चात अपनी वृद्धि नहीं रोकते, असीमित वृद्धि करते हैं और अक्ष पर दोनों ओर पुष्प एक्रोपिटल क्रम में लगते हैं। तो इस तरह का अक्ष जो है वो लंबा होता है, छोटा होता है और चपटा होता है। तो इस तरह का जो रेसिमोस टाइप का पुष्पक्रम होता है। इसमें कई स्पाइकलेट, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरिम, एम्बेल, कैपिटुलम, इस तरह के जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। सेकेंड टाइप का पुष्पक्रम है, उसमें हमने पढ़ा था साइमोस। साइमोस इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें फूल लगने के पश्चात अक्ष की वृद्धि रुक जाती है, अतः अक्ष क्या हो जाता है? सीमित वृद्धि शो करता है और इसके लेटल में फ्लावर उत्पन्न होते हैं और शीर्षस्थ फ्लावर है, सबसे पहले बनने वाला जो फ्लावर है वो सबसे पुराना होता है और लेटल में जो फ्लावर बनते हैं वे फ्लावर नए होते जाते हैं। तो इस तरह का जो फ्लावर का खिलने का क्रम है वो सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है। ये रेसिमोस और साइमोस इस तरह के जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अलावा भी एक अलग से इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसको कहते हैं स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस, विशिष्ट प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। इसमें जो फ्लावर है वे ना तो रेसिमोस होते हैं और ना ही साइमोस होते हैं, क्योंकि इनका अक्ष जो है कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स का अक्ष है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसमें पुष्प एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाते हैं और इनका जिसके कारण इनका क्लासिफाई रेसिमोस और साइमोस दोनों में ही नहीं हो पाता। इसलिए इनको अलग से स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्लासिफाई किया गया है। तो स्पेशल टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें है, पहला है साइथियम। साइथियम टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है, आपने पल्चेरेमा प्लांट, यूफोरबिया पल्चेराइमा आपने फ्लावर देखा हो कभी, और पोइनसेटिया देखा हो, उसमें इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। द ब्रैक्ट्स और द इन्वोल्यूसर फ्यूज्ड और एंड फ्रॉम ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द मार्जिन। आप जिस तरह से ये जो डायग्राम देख रहे हो इसमें कप शेप्ड दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है। तो इस तरह से कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनने के कारण साइथियम इसलिए इसका नाम रखा गया है। दिस हाउस द ग्लैंड्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कप शेप्ड स्ट्रक्चर यू कैन फाइंड द फीमेल फ्लावर। ये देखिए आप, ये फीमेल फ्लावर है और ये आपको दिख रहे हैं ये मेल फ्लावर है, यानी ये स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें ये फ्लावर अलग अलग से हैं, ये फ्लावर नहीं है, ये इन्फ्लोरेसेंस है। दीज मैच्योर अर्लियर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पेडिसल। दिस कम्स आउट फ्रॉम द कप शेप्ड स्ट्रक्चर। स्मॉल मेल फ्लावर सराउंडेड दीज फीमेल फ्लावर। दीज आर ऑल्सो फाउंड ऑन पेडिसल। द मेल फ्लावर विच lie towards the center mature earlier than the flower which are towards the periphery. This inflorescence is found in Euphorbiaceae family, like Euphorbia. देखिए आप इसके आप नेक्ट्री देखिए, ये नेक्ट्री जो है नेक्टर ग्लैंड्स होती है इसके अंदर। फीमेल और मेल फ्लावर इस तरह से, ये छोटे जो है ये मेल फ्लावर है और जो बड़ा सारा दिख रहा है ये फीमेल फ्लावर है।
ये देखिए, इसमें ये इन्वोल्यूशन बन रखा है, कप ऑफ इन्वोल्यूशन, कप शेप का इन्वोल्यूशन बन रखा है। और ये एलएस दिख रहा है आपको फ्लावर का। तो आप इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पेशल देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम है विशेष टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। इसमें जो फीमेल फ्लावर है वो मैच्योर होने पर वृंत के द्वारा पुष्प से बाहर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। इस मादा पुष्प को घेरे हुए मेल फ्लावर है जो स्कॉर्पियोइड साइमोस टाइप से अरेंज्ड होते हैं। सवृंत नर पुष्प रिड्यूस्ड हो जाता है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये रिड्यूस्ड है। इसमें सैपत्र, वृंत तथा आधार लग्न 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। यूफोर्बिया पल्चीराइमा में इस तरह से ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वो है वर्टिसिलास्टर। आप सबने तुलसी का पौधा देखा होगा। तुलसी के अंदर इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ये देखिए, ये पहला फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ये तीसरा फ्लावर है, ये चौथा फ्लावर है। ये फ्लावर 1 2 3 4 लिख रखा है, इसका मतलब पहले बनने वाला फ्लावर 1 नंबर है, दूसरे नंबर पे दूसरा है। We can find this type of inflorescence in Labiaceae। लेमिएसी फैमिली के जो प्लांट है उनमें इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। Where the leaves are arranged in opposite manner on the stem। और आप देखिए, अपोजिट टेक्यूसेट टाइप का इसमें लीफ भी इस तरह से इसकी पाई जाती है। From the axil of each leaf inflorescence develops। From the main axil lateral axil arise on the which flower you can find the flower example साल्विया, ओसिमम। इस तरह के जो फ्लावर है उसमें इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। ये द्विशाखी ससीमाक्ष टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। पर्व संधि पर दोनों ओर सहपत्र उपस्थित होते हैं, ब्रैक्ट उपस्थित होते हैं। पुष्प सहपत्रों के अक्ष में से निकलते हैं। जो फ्लावर है वो ब्रैक्ट में से निकलते हैं। फ्लावर द्विशाखी डाइचेजियल या एक शाखी मोनोचेजियल ससीमाक्ष हो सकते हैं। अवृंत होते हैं या छोटे व्रंत युक्त, इसमें देखिए छोटे व्रंत युक्त दिखाई दे रहे हैं। अतः पुष्पक्रम कूट चक्रक कहलाता है। इस तरह का जो ये फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, क्योंकि इसमें साइमोस भी नहीं है और रेसिमोस भी नहीं है, तो ये द्विशाखी ससीमाक्ष टाइप का होता है, स्पेशल वर्टिसिलास्टर कहलाता है। स्पेशल इसमें जो लेबिएटी कुल के जो फ्लावर है उनमें स्पेशल देखने को ये मिलता है। तीसरा जो स्पेशल टाइप का पुष्पक्रम होता है वो है हाइपेंथेडियम। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यू कैन सी द पेडुंसल मॉडिफाइड इन नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर। आप देखिए, ये वाला कप लाइक स्ट्रक्चर है। एट द बेस ऑफ द कप द फीमेल फ्लावर डेवलप while towards mouth the male flower develops। देखिए, ये जो बाहर की तरफ है ये तो है मेल फ्लावर और अंदर की ओर फीमेल फ्लावर है। फ्लेसी इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है ये आपको। ऑल 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन दिस इन्फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल आपने बरगद, पीपल, गूलर इन सब में देखा होगा। इस तरह की ये जब इसका फ्रूट बनता है तब उसका देखने पर इस तरह से ये फ्लावर लगे हुए दिखाई देंगे। फाइकस की जो जातियां हैं उन सब में इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसमें अक्ष पर स्थित सहपत्र मिलकर एक कपनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो आपको दिख रही डायग्राम में। और इसका जो रिसेप्टिकल है उसके शीर्ष पर एक छोटा छिद्र पाया जाता है जिसको ओस्टियोल कहते हैं। ये रहा ओस्टियोल की सुरक्षा कुछ छोटे छोटे सल्क करते हैं। ओस्टियोल के नीचे स्थित नलिका में नीचे की ओर झुके हुए रोम पाए जाते हैं। सभी पुष्प जो है वो एवरंत होते हैं।
और ससीमाक्षी रूप में अरेंज्ड होते हैं। नर पुष्प ओस्टियोल के पास में होता है, मेल फ्लावर ओस्टियोल के पास में, और नपुंसक पुष्प मध्य में तथा मादा पुष्प आधार की ओर व्यवस्थित होते हैं। पुष्प जो है कीट परागित होते हैं। नपुंसक पुष्प जो है उसको गाल फ्लावर कहते हैं। गाल फ्लावर के समान ये बिहेव करते हैं तथा इनमें कीट के अंड, एग या प्यूपा रहते हैं। यानी जो इसमें जो गाल फ्लावर है उनके अंदर कीट के प्यूपा या एग पाए जाते हैं। यहाँ पे है मेल फ्लावर, बीच में नपुंसक फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। ओस्टियोल के पास में नर पुष्पक है और नपुंसक पुष्प हमेशा मध्य में है, और मध्य में जब नपुंसक पुष्प है उनके अंदर कीट के प्यूपा या एग पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो ये पुष्प क्रम है हाइपेंथेडियम कहलाता है, जिसमें 3 तरह के फ्लावर पाए जाते हैं। यह है ओस्टियोल, इसमें मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर, और यहाँ बीच में नपुंसक फ्लावर, न्यूट्रल फ्लावर पाए जाते हैं। तो ये तीनों टाइप के जो पुष्प क्रम है ये इनको विशिष्ट टाइप के पुष्प क्रम कहा जाता है। वर्टिसिलास्टर, हाइपेंथेडियम और साइथियम। साइथियम के अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसमें भी ये एक छोटा सा कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसमें आप देख रहे हो ये डाइचेजियल टाइप से इसमें अरेंज हो रखा है। इन्फ्लोरेसेंस ये देखिए, डाइचेजियल ससीमाक्षी, क्योंकि ससीमाक्षी में अक्ष, ये देखो अक्ष यहाँ पे एंड हो गया, उसके बाद में लेटरल में फ्लावर निकल रखे हैं, लेकिन डाइचेजियल साइम है ये। और हमेशा ये पुष्प एक कहाँ से लगता है, हमेशा पर संधि पर दोनों ओर सहपत्र उपस्थित होने के बाद पुष्प सहपत्रों के अक्ष में से लगते हैं, यानी ब्रैक्ट के अक्ष में से लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि सभी फ्लावर है वो एक तरह से नहीं लगते, डिफरेंट डिफरेंट के फ्लावर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट्स पर अलग अलग तरह से लगते हैं। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट लगने के क्रम को ही हम पुष्पक्रम, हमने पढ़ा कि यही पुष्पक्रम होता है। आप सभी अपने आसपास के जितने भी फ्लावर हैं उन सबको देखिए और उसको देख के ट्राई कीजिए कि इसके लगने का क्रम असीमाक्ष है या ससीमाक्ष है, या फिर कुछ स्पेशल टाइप का है। तो आप असीमाक्ष का मतलब जिसमें पुष्प अक्ष लगने के पश्चात अपनी वृद्धि नहीं रोकता, यानी पुष्प रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। और ससीमाक्षी में पुष्प क्रम में फूल लगने के पश्चात अक्ष की वृद्धि रुक जाती है, अतः अक्ष सीमित वृद्धि प्रदर्शित करता है। और उसके बाद में नए जो फ्लावर निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, लेटरल से निकलते हैं। तो और विशिष्ट टाइप का पुष्पक्रम जिसमें ना तो रेसिमोस के कैरेक्टर पूरी तरह से होते हैं, ना साइमोस के कैरेक्टर पूरी तरह से होते हैं, इसलिए उनको अलग से क्लासिफाई किया गया है स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। आई होप you understood and like this video. You listen this video carefully. In Corona time, be safe, take care, use mask, use sanitizer. Bye bye.